the stars, the celestial bodies and galaxies, sun, etc. etc. Today we are going to learn about planets. Planets of solar system. सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स कौन कौन से हैं और उस प्लैनेट्स के क्या क्या उनकी क्वालिटीज हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा आज जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्लैनेट जो है वो किस चीज से बने, प्लैनेट्स का एक्चुअल मीनिंग क्या है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्लैनेट्स। प्लैनेट्स मतलब ग्रह जो सन के चारों तरफ अराउंड सन रिवॉल्व करता रहता है। तो वो प्लैनेट्स में जो है वो प्लैनेट्स जो है वो एक ग्रीक वर्ड जिसका नाम है वांडरर, एक ग्रीक वर्ड है, नाम है वांडरर। ठीक है, तो वांडरर शब्द जो है, वांडरर शब्द से बना है प्लैनेट। वांडरर का मतलब होता है भटकना, भटकने वाला। ठीक है, वांडरर का मतलब होता है भटकने वाला, घूमने वाला। ठीक है, भटकने वाला या घूमने वाला। ठीक है, अभी भटकने वाला या घूमने वाला से शब्द से बना प्लैनेट। मतलब प्लैनेट जो होता है वो हमेशा घूमता रहता है, मूव करता रहता है, इसलिए इसका नाम हुआ प्लैनेट। प्लैनेट कहते किसको है ये भी आपको पता है कि द सेलेस्टियल बॉडीज that haven't their own heat and light, they are not produce their own heat and light, they are called planets. अब हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स कितने हैं? तो हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम, जो कि सन से अगर डिस्टेंस के हिसाब से हम लोग देखें, इन ऑर्डर टू डिस्टेंस फ्रॉम सन दे आर, सबसे पहले तो यहाँ सोलर सिस्टम में सन है और सन के बाद कौन कौन से प्लैनेट्स पहले आते हैं, उसके बाद कौन कौन आता है। तो सबसे पहले आता है मरकरी। मरकरी पहला नंबर पर है मरकरी। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर पर है, पहला नंबर पर है मरकरी, दूसरा नंबर पर है वेनस, तीसरा नंबर पर है अर्थ, चौथा नंबर पर है मार्स। ठीक है, ये पहला नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया, ये तीसरा नंबर हो गया, ये 4th पोजीशन हो गया। हाँ, तो फर्स्ट नंबर पर मरकरी, सेकंड नंबर वेनस, थर्ड नंबर अर्थ, फोर्थ नंबर मार्स, फिफ्थ नंबर जुपिटर, फिफ्थ नंबर, सिक्स्थ नंबर सैटर्न, फिर उसके बाद सेवेंथ नंबर यूरेनस, ये 7th नंबर है, और उसके बाद 8th नंबर होता है नेपच्यून, ये 8th नंबर है। तो इस तरह से 8 प्लैनेट्स है हमारे सोलर सिस्टम में, जो सन से डिस्टेंस के हिसाब से, सन के सबसे नजदीक द क्लोजेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम टू द सन दैट इज मरकरी, सेकंड वेनस, थर्ड अर्थ, फोर्थ मार्स, फिफ्थ जुपिटर, सिक्स्थ सैटर्न, सेवेंथ यूरेनस एंड 8th नेपच्यून। और इस तरह से हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हो गए? 8 प्लैनेट्स हो गए। अब प्लैनेट्स के बारे में हम लोग पॉइंट वाइज जानते हैं। पहला पॉइंट अगर कहें तो पहला पॉइंट है वीनस इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट in the solar system after sun and moon. Venus is the brightest planet after sun and after the sun and the moon. सन और मून के बाद, यानी सन का तो अपना हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है सन, तो वो ऑलरेडी है कि वो ब्राइटेस्ट होगा, और उसके बाद मून जो है वो सन से काफी लाइट लेता है और काफी वो ब्राइट है, इसलिए मून। और उसके बाद सबसे जो ब्राइटेस्ट प्लैनेट है इस सोलर सिस्टम का वो कौन हो गया? वेनस।
तो ये पहला फैक्ट है प्लेनेट के बारे में कि वेनस इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम आफ्टर सन एंड मून, आफ्टर सन एंड मून। अच्छा, वेनस इज आल्सो नोन एज मॉर्निंग स्टार, द मॉर्निंग स्टार एंड द इवनिंग स्टार। तो ये मॉर्निंग स्टार कब बोला जाता है? वेनस इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार when it seen before when it seen in the sky before sunrise। सनराइज के ठीक पहले जब यह स्काई में दिखता है वेनस, तब इसको हम लोग मॉर्निंग स्टार के नाम से जानते हैं, ठीक है। लेकिन जब सनसेट के बाद, यानी कि शाम होने के बाद, आफ्टर सनसेट जब ये स्टार में दिखता है, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इवनिंग स्टार बोलते हैं। तो दो तरह का, इसका नाम दो तरह का दिया जाता है, क्या? एक मॉर्निंग स्टार और एक इवनिंग स्टार। मॉर्निंग स्टार कब होता है? जब यह सनराइज के पहले दिखता है आकाश में, तो ये मॉर्निंग स्टार कहलाता है। जब यह सनसेट के बाद दिखता है स्काई में, तब इसको हम लोग इवनिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। दूसरा फैक्ट है मार्स। मार्स हैज रेडिश appearance. Mars has a reddish appearance. Mars has a reddish appearance. Reddish appearance, ठीक है। और Mars has a reddish appearance and that's why it is also known as red planet। मार्स जो है उसको हम रेड प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। थर्ड फैक्ट है सैटर्न हैज रिंग्स अराउंड इट। सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है जिसके चारों तरफ रिंग्स दिखते हैं। जब आप बुक में अपने देखिएगा तो सैटर्न के चारों तरफ क्या होता है? रिंग्स दिखते हैं, ठीक है। उसके बाद रिंग्स किसके किसके बाद में दिखते हैं? सैटर्न के में भी दिखते हैं, जुपिटर में भी दिखते हैं, यूरेनस में भी दिखता है, नेपच्यून में भी दिखता है, ठीक है। तो जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून एंड सैटर्न, जुपिटर भी लिख देता हूं मैं, जुपिटर, यूरेनस and Neptune have also rings। इन लोगों के पास भी रिंग्स होता है, इनके चारों तरफ रिंग्स अराउंड इट, इनके चारों तरफ भी रिंग्स होते हैं। सैटर्न के चारों तरफ भी रिंग्स होते हैं और जुपिटर, यूरेनस एंड नेपच्यून के चारों तरफ भी रिंग्स होते हैं, ठीक है। मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स आर नोन एज द इनर प्लैनेट। अब इनर प्लैनेट कौन कौन होता है? मरकरी, मार्स, मरकरी, वेनस, जुपिटर, मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स, ये सारे क्या हो गए? इनर प्लैनेट। इनर प्लैनेट्स हो गए कौन कौन? मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स, इसको बोलते हैं इनर प्लैनेट। एंड जो इसके बाद बच गए, है ना, एज दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स। अब देखिए, चूंकि मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स को हम लोग इनर प्लैनेट्स कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये किससे बने हुए हैं? ये हार्ड रॉक से बने होते हैं। तो चूंकि ये रॉक से बने होते हैं, इसलिए इसको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहते हैं। अब कौन कौन से बच गए? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस
एंड नेपच्यून, ये सब क्या कहलाते हैं? आउटर प्लैनेट्स। इसको बोलते हैं हम लोग आउटर प्लैनेट्स, ठीक है, इसको आउटर प्लैनेट्स बोलते हैं। तो कौन कौन इनर प्लैनेट्स हो गए? मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स आर नोन एज इनर प्लैनेट्स। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर नोन एज आउटर प्लैनेट्स। अब मरकरी, वेनस और मार्स किससे बने होते हैं? हार्ड रॉक से बने होते हैं, और इसीलिए मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स को हम लोग टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहते हैं। कौन सा प्लैनेट कहते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं, ठीक है। और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून ये सब गैस से बने होते हैं, गैस और डस्ट पार्टिकल से बने हैं, इसलिए इन लोगों को हम, इन सभी प्लैनेट्स को हम लोग गैस जायंट्स भी कहते हैं। गैस जायंट्स, इनका क्या नाम है? गैस जायंट्स भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा होता है सोलर सिस्टम में 5 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं। अब ये ड्वार्फ प्लैनेट्स क्या होता है? ड्वार्फ प्लैनेट्स, तो ड्वार्फ प्लैनेट जो है, तो अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ड्वार्फ प्लैनेट्स। अब ड्वार्फ प्लैनेट्स क्या है? तो ड्वार्फ प्लैनेट्स एक्स सेलेस्टियल बॉडी, दो सेलेस्टियल बॉडी व्हिच इज नाइदर प्लैनेट्स नॉर सैटेलाइट्स, ना तो प्लैनेट्स हैं ना सैटेलाइट्स हैं, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं ड्वार्फ प्लैनेट्स। और ये हमारे सोलर सिस्टम में जो रिकॉग्नाइज, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज जो ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं वो कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन? सेरस, कौन कौन है? CE, सेल्स, और मैकी, मेक, उसके बाद प्लूटो, एरिस एंड हार्मिया। तो इसमें सेरस, मैक में, प्लूटो, एरिस एंड हार्मिया, ये 5 जो है ये रिकॉग्नाइज्ड ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम के, रिकॉग्नाइज्ड ड्वार्फ प्लैनेट्स। पहले प्लूटो भी प्लैनेट हुआ करता था, बट जब से इसका ऑर्बिट ओवरलैप कर गया दूसरे प्लैनेट्स के ऑर्बिट के साथ, तब इसको प्लैनेट से अलग कर दिया गया। मतलब तब पहले हमारे पास 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे सोलर सिस्टम में, तब की जानकारी के हिसाब से। अब क्या हो गया? अब हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये ड्वार्फ प्लैनेट्स का काम खत्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग अर्थ के बारे में जानेंगे, सैटेलाइट्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो अर्थ के बारे में जानते हैं। आवर प्लैनेट अर्थ, नाउ आवर प्लैनेट अर्थ, ठीक है। तो अर्थ के बारे में हम लोग जानते हैं, ये 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। अर्थ इज द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट and the 3rd nearest to the sun. देखिए, Earth is the 5th largest planet of the solar system and it is the 3rd nearest planet to the sun, and it has a spherical shape and slightly flattened at the poles and bulges out at the equator, and this shape is described as a geoid, ठीक है। तो इसका क्या क्या पॉइंट हो गया? पहला पॉइंट, इट इज द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। देखिए ये क्या क्या प्लैनेट हो गया? इट इज द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, ठीक है। इसका दूसरा पॉइंट हुआ क्या कि इट इज the 3rd nearest planet to the sun, यह सन से नजदीकी के हिसाब से तीसरा सबसे नजदीक वाला प्लैनेट है, ठीक है। इट हैज spherical shape,
It has a spherical shape, ठीक है, और it has a spherical shape, ठीक है। अब सवाल होता है कि हमारा अर्थ क्यों, why Earth is an important planet of our solar system. Earth is very very important planet of our solar system because the life exists on the Earth. Then why life exists on the Earth? किसी ने क्वेश्चन किया कि क्यों अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट करता है, बाकी अदर प्लैनेट्स पर लाइफ एग्जिस्ट करना बहुत मुश्किल काम है, तो अर्थ पर लाइफ क्यों इतनी आसानी से एग्जिस्ट करता है, उसका रीजन क्या है? तो सबसे पहला रीजन है उसका मॉडरेट टेम्परेचर। क्या रीजन है? मॉडरेट टेम्परेचर। सबसे पहला रीजन है कि अर्थ हैज अ मॉडरेट टेम्परेचर। Moderate temperature of the earth is favorable for plant and animal life, and this moderate temperature is favorable for plant and animal life. Okay, the second इसका क्या कंडीशन है? Second, क्यों why earth is a unique planet? Because it has moderate temperature, and second it has suitable atmosphere. Suitable atmosphere. It has suitable atmosphere for life. It has suitable atmosphere for plant and animals. Okay, because atmosphere is consists gases, because it has atmosphere, and an atmosphere which consists gases such as nitrogen, oxygen, carbon dioxide, and ozone layer also. All of these are necessary for plant and animal life. And the third is the presence of water. The third is the presence of water, which is essential for life. The water is very very essential. Water is essential for life support. Okay, so for existing life, water is very very important thing, and that's why Earth is also known as the unique planet. Because it has moderate temperature, it has suitable atmosphere, and it has presence of life, and these all things support life. Okay, so presence of water is also support life, suitable atmosphere is also support life, and moderate temperature is also support life, and that's why Earth is a unique planet of solar system. Okay.